आज 7 अप्रैल 2026 का दिन है, ट्यूसडे का। 40 दिन हो चुके हैं ईरान अमेरिका इजराइल के वॉर को, और अब लगता है कि ये वॉर अपने अंतिम दौर पर पहुंच गई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई जो डेडलाइन थी उसका बस कुछ ही घंटे बाकी है। और इसके बाद क्या होगा इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि ईरान इस डेडलाइन से पहले समझौता नहीं करता तो ईरान को इसके भयानक नतीजे देखने होंगे। और ईरान यदि हार्मोन स्टेट नहीं खोलता तो ईरान के सारे पुलों को और बिजली घरों को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है ईरान के पास इस समझौता करने का। इस युद्ध में जो सबसे ज़्यादा नाम आया वो आया हार्मोन स्टेट का, जहाँ से 20% दुनिया भर का जो कच्चा तेल है, जो गैस है, वो सप्लाई होता था। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा ये, और जो भारत के शिप थे वो भी बड़ी ही कम मात्रा में इस रास्ते से निकल के आ पा रहे हैं। अभी कुछ शिप्स वहाँ से निकल के आए हैं, और उसमें जो कैप्टन थे, जो नाविक थे, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वहाँ का, भयानक जो तस्वीर बनी हुई है हार्मोन स्टेट के, उसके बारे में बात की। इंडिया टुडे से बात करते हुए एक कैप्टन राम कपूर ने इस रास्ते की जो गंभीरता थी, जो वहाँ फैला हुआ जो डर है, उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ में बढ़ते संघर्ष के बीच ये इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक शिपिंग रूट्स में बदल चुका है। तो उन्होंने साफ कहा कि आज के दिन ये जो रास्ता है वो दुनिया के सबसे खतरनाक शिपिंग रूट्स में से एक बन चुका है। करीब 28 साल से समुद्र में काम कर रहे इस कप्तान ने बताया कि हमारे सिर के ऊपर से मिसाइलें गुजरती रहती हैं। 30-40 मिनट में 120 और 130 धमाके हुए। तो उन्होंने साफ कहा कि हर मिनट वहाँ धमाके हो रहे हैं, और जो डर का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ फैला हुआ है। हर पल ऐसा लगता है कि अगला धमाका हमारे जहाज के पास होगा। तो साफ कैप्टन का कहना था कि उन्होंने 28 साल शिपिंग इंडस्ट्री में काम किया है, और अब उन्हें लगता है कि ये दुनिया का सबसे डेंजरस रूट में से एक है, क्योंकि हर पल उन्हें लगता है कि कोई ना कोई जो बम है वो उनके शिप पर भी आकर लग सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मून्स के पास खड़ा है, जहाँ से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई होती है। लेकिन फिलहाल 3000 से ज़्यादा जहाज वहीं फंसे हैं, और भारी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि ना केवल उनका जहाज बल्कि 3000 से ज़्यादा जो जहाज है वो आज भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मून्स है वहाँ फंसे हुए हैं, और भारी जो कच्चा तेल है, जो बहुत बड़ी मात्रा में जो कच्चा तेल है वो विश्व तक नहीं पहुँच पा रहा, सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को बंद कर रखा है और अमेरिका की जो पतली नस है उसको पकड़ के रखा है। अब सबकी नज़रें अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी थी उस पर निर्भर करती है, और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है इस पर भी निर्भर करती है कि क्या वाकई जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान को नरक बना देंगे, हार्मोन स्टेट को खोलने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो अभी तक अमेरिका ने नहीं किया।